जय हिंद बच्चों, मैं प्रवीण कुमार झा आपको विनिंग एज डिफेंस एकेडमी के चैनल पे स्वागत करता हूं। आइए बच्चों, आज हम लोग ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ये टॉपिक का नाम है डिस्टेंस, ठीक है ना। अच्छा, इसकी दो सिचुएशंस आपको दी हुई होगी, एक पॉइंट और लाइन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और एक है दो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस। तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे, है ना, इसके लिए क्या फॉर्मूला यूज होगा और ये सारे के सारे हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा जी, आपको इसका पहला सेगमेंट हम लोग डील कर रहे हैं। अच्छा, याद रहे कि यहाँ जो डिस्टेंस है वो आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, यानी कि ये परपेंडिकुलर फॉर्म में हम लोग फाइंड करते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जब तक कि कुछ अलग से उसमें बेटा कुछ कंडीशन ना लगाया हो, आप क्या करोगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। और अगर कुछ अलग से कंडीशंस से आपको डिस्टेंस निकलवाने का वो बोलेगा तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तो इसका जो पहला टाइप होता है वो हम लोग देखेंगे। तो इसका जो फर्स्ट टाइप है वो है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन। पॉइंट एंड लाइन यानी कि एक पॉइंट और एक लाइन के बीच में डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा इसकी फॉर्मूला। एक पॉइंट आप ले लो, तो मैंने एक पॉइंट ले लिया Px1, y1 और इसका एक लाइन से, यानी कि एक लाइन ले लिए बेटा ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। हमें क्या फाइंड करना है, हमें इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस फाइंड करना है, ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यानी आपको क्या करना है, सीधी डिस्टेंस इसमें फाइंड होता है, ठीक है ना। फॉर्मूला जो है वो ये डिस्टेंस फाइंड करने का हम बनाने जा रहे हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे देख लो, आपसे केवल बोल रहा है कि डिस्टेंस फाइंड करो, तो डिस्टेंस का मतलब ऑटोमेटिकली ये हो जाता है परपेंडिकुलर वाला डिस्टेंस, है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। याद रहेगा। अच्छा जी, अब ये डिस्टेंस कैसे निकलता है, उसकी क्या फॉर्मूला है। तो इस डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला, इसको हम d से डिनोट करेंगे और d इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखना, चूंकि ये डिस्टेंस है तो डिस्टेंस कभी निगेटिव होता नहीं है, तो इसकी जो फॉर्मूला है उसको हम मॉड में रखेंगे, ठीक है ना। और आइए जी, हमें क्या करना है, इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ऑब्जर्वेशन सीखिए, इस पॉइंट को आप इस लाइन में पहुंचा दीजिए, यानी कि आपको क्या करना है, इस पॉइंट को इस लाइन में पुट कर देना है। तो पुट कर दीजिए जी, तो यहां x की जगह x1 आ जाएगा, y की जगह y1 आ जाएगा, तो ये वाला बन जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस c, और इसको डिवाइड कर देना है हमें अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर से। और ये जो रिजल्ट आया बेटा, वही हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का रिजल्ट आ गया, इस पॉइंट से इस लाइन से का, ठीक है ना। यानी कि इसको ऐसे भी समझो कि इस पॉइंट से एक आदमी चलना स्टार्ट किया और उसको इस लाइन पे पहुंचना है, तो ये सीधा सीधा चलते हुए जब इस लाइन पे पहुंचा तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो डिस्टेंस ये वाला फॉर्मूला से निकलता है, ठीक है ना। तो ये क्या था, फर्स्ट सेगमेंट का बेटा क्या थ्योरी, जिसमें हमने पॉइंट और लाइन के बीच में क्या निकाला है, डिस्टेंस निकाला है। आइए जी, अब हम लोग क्या करते हैं, इसकी जो सेकेंड सेगमेंट है वो वाला फॉर्मूला देखते हैं। उस केस में हमारे पास दो पैरेलल लाइंस रहेंगे और उन पैरेलल लाइन के बीच हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस, क्योंकि अगर लाइन इंटरसेक्टिंग हो गया तो वो ऐसे काट देता है, तो इसकी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो नहीं मिलता है, आपको क्या पूछेगा, आपको पैरेलल लाइन के बीच डिस्टेंस निकालना आपसे पूछेगा। ठीक है ना। तो अब ये पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, लो जी देखिए। तो सेकंड में पैरेलल लाइन के बीच डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला, अब देखना, हम दो पैरेलल लाइन लेंगे बेटा। ये एक पहला पैरेलल लाइन है हमारा, है ना, ये पहला पैरेलल लाइन है, ये फर्स्ट पैरेलल लाइन, और ये दूसरा पैरेलल लाइन है। ये दोनों पैरेलल लाइन का जो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो d कैसे फाइंड करते हैं, ये हमें ये फॉर्मूला निकाल के देगा। अच्छा जी, ये पैरेलल लाइन, इसकी कुछ इक्वेशन होगा। इसकी इक्वेशन क्या है, ax प्लस by प्लस c1 इज इक्वल टू 0,
है ना, और इसकी इक्वेशन क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो इसकी जो x और y की जो कोएफिशिएंट है वो एक प्रोपोर्शनल में चलता है, तभी पैरेलल कहलाता है। और प्रोपोर्शनल वाले चीज में से अगर कॉमन ले लेते हैं तो वो चीज इक्वल हो जाती है। तो आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला लगाने से पहले इन दोनों लाइन की जो इक्वेशन है उसकी इक्वेशन में ये x और y वाले टर्म्स को सेम कर लेना है, तभी ये फॉर्मूला आगे चलेगा। तो हमें क्या कर लेना है, इसकी जो इक्वेशन होगी उसका भी x और y वाला जो टर्म है वो इसके बराबर ले आना है, ठीक है ना, और प्लस इसकी कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा, C2 = 0, है ना। याद रखना, ये फॉर्मूला लगाने से पहले हम इक्वेशन को इस फॉर्म में ले आएंगे। मेक श्योर करना है कि x और y की कोफिशिएंट इन दोनों का सेम हो जाए बेटा, ठीक है ना, तभी ये फॉर्मूला में डेटा आएगा। अच्छा, अब क्या है कि ये फॉर्मूला में इस C1 में से C2 को घटा देना, यानी इसमें से इसको घटा दीजिए, C1 - C2, और इसको डिवाइड कर देना है किससे, √a² प्लस b का स्क्वायर से, और इस पे मॉड लगा देना है। तो ये जो फॉर्मूला है वो क्या है बेटा, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, और वो वाला जो फॉर्मूला था वो बोला क्या था, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन, और ये दोनों का दोनों आपने अच्छी तरह से सीख लिया, ठीक है ना। चलिए जी, अब मैंने क्या बताया कि ये जो फॉर्मूलेज हैं वो हम तभी अप्लाई करेंगे जब हमें डिस्टेंस शॉर्टेस्ट पूछे या परपेंडिकुलर पूछे। अगर कुछ कंडीशंस के अकॉर्डिंगली डिस्टेंस पूछ रहा है बेटा, कंडीशन की ऐसे ऐसे हमें चाहिए, है ना, तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। चलिए जी, एक दो क्वेश्चन हम इसको समझते हैं इसको लेके। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि इस पॉइंट से, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इस पॉइंट से, क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, इस पॉइंट से हमें इस लाइन का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो एक पॉइंट ले लेते हैं बेटा, एक पॉइंट ले लेते हैं P जिसका कोऑर्डिनेट है 2, 3। चलो जी, अब इस पॉइंट से हमें इस लाइन का डिस्टेंस फाइंड करना है। ये लाइन की इक्वेशन है 3x प्लस का 4y माइनस का 1 = 0, और आपको जो डिस्टेंस फाइंड करना है वो ये वाला शॉर्टेस्ट वाला डिस्टेंस, यानी कि ये फाइंड करना है। तो आपको दिख रहा है ना बेटा कि ये परपेंडिकुलर है, तो इसमें हम फॉर्मूला लगा सकते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का। तो इसमें d का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैंने क्या ऑब्जर्वेशन आपको सिखाया था कि आपको इस पॉइंट से इस लाइन पे आना है ना बेटा परपेंडिकुलरली, तो इस पॉइंट को इस लाइन में पहुंचा दीजिए, यानी कि सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो x की जगह 2, y की जगह 3 रखने पे ये क्या हो जाएगा, 3 × 2 प्लस 4 × y की जगह 3 माइनस का 1, और इसको डिवाइड कर देना है, किससे डिवाइड कर देना है, √a² प्लस b² से। तो इसका a 3 है, b 4 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इससे कर दो इसको डिवाइड, और करने से जो रिजल्ट आ रहा है वो देखते हैं कितना आ रहा है। ऊपर में कितना हो गया 6 प्लस 12, यानी कि 6 + 12 - 1, और नीचे में कितना आ गया बेटा, √3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, और इसका हमें क्या निकालना है बेटा, है ना, इसका रूट नहीं, इसका मॉड है, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो मॉड ऑफ ये हो जाएगा 6 प्लस ये हो गया 12 माइनस 1 अपॉन √ कितना 9 प्लस 16, और इसको फाइनली अगर हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो यहाँ से 6 में से 1 चला गया 5, 12 में 5 बढ़ा दो तो 17, और नीचे में कितना हो गया 25 का √5। तो ये आपका यूनिट क्या आया, डिस्टेंस आया, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग कोई भी पॉइंट और लाइन के बीच डिस्टेंस फाइंड करते हैं इस फॉर्मूला का यूज करके, ठीक है बेटा। तो चलिए जी, तो यहाँ पे ये क्या था, पहला सेगमेंट का क्वेश्चन। अब आते हैं सेकेंड सेगमेंट का क्वेश्चन। तो सेकेंड सेगमेंट का क्वेश्चन क्या है कि अब आपको 2 पैरेलल लाइन दिए रहेंगे और उन दोनों लाइन के बीच आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हम ले लेते हैं बेटा, ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, आपको दिख रहा है ना कि ये दोनों पैरेलल है। अच्छा, तो मैंने क्या बताया था कि फॉर्मूला लगाने से पहले
आपको मेक श्योर करना है कि उन दोनों लाइन के x एंड y वाले टर्म का जो है कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, तब जाके फॉर्मूला में आएंगे। तो चलिए पहला लाइन का जो इक्वेशन है वो हो गया, कितना ले लेते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। एंड दूसरा लाइन का जो इक्वेशन है ये ले लेते हैं 4x प्लस 6y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या चाहिए, इन दोनों के बीच का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस d चाहिए। कैसे आएगा जी, तो ये क्या है, पैरेलल लाइन के बीच डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन वाला फॉर्मूला, अच्छा उसके लिए हमें पहले इक्वेशन सेट करना है। तो यहाँ पे देख रहे हो x और y की कोफिशिएंट 2 3 है और यहाँ पे 4 6 है। तो अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ तो ये उससे मैच कर जाएगा। तो 2 को यहाँ से आप कॉमन लेके बाहर कर दीजिए। तो यहाँ पे आ गया 2x प्लस 3y और 2 कॉमन ले लिए तो ये 3/2 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब आप इसमें से 2 को उधर जाके डिवाइड कर दीजिए तो 2x प्लस 3y प्लस 3/2 इज इक्वल टू लो जी 0। क्लियर है। अब यहां पे देखिए xy वाला कोफिशिएंट इसका और xy वाला कोफिशिएंट इसका बिल्कुल सेम है। अब जाके फॉर्मूला लगेगा। तो क्या होता है फॉर्मूला d निकालने का, इसकी कांस्टेंट में से इसकी कांस्टेंट को माइनस करो, तो -1 में से माइनस करो 3/2 को और इसको डिवाइड कर दो √a² प्लस b² से। a is 2, b is 3, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 का मॉड ले लो, यही आपका क्या हो जाएगा, वैल्यू, आंसर। तो आप सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो आगे क्या आता है, तो इसको ऊपर में -5/2 और नीचे में कितना हो जाएगा, √13। तो -5/2 √13 इसका क्या आना चाहिए बेटा, है ना, मॉड। तो इसका फाइनल आंसर आ गया 5/2 √13 यूनिट। यही इसका क्या है बेटा, आंसर है। आया समझ में। तो ये फॉर्मूला से हम दो पैरेलल लाइन के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करते हैं और उससे पहले वाले जो फॉर्मूला है उससे हम लोग एक पॉइंट और लाइन के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करते हैं। ठीक है ना। चलिए जी एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसका। अब क्वेश्चन क्या है कि आपको ओरिजिन से, किससे आपको फाइंड करना है डिस्टेंस, ओरिजिन से। तो ओरिजिन से यानी कि ये हमारा ओरिजिन है 0,0। ओरिजिन से कोई भी जनरल लाइन क्या होता है, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होता है, तो इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होता है आपको ये फाइंड करना है, यानी कि इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस d की वैल्यू क्या होगा। तो ओरिजिन से किसी भी लाइन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ओरिजिन पॉइंट से क्या होता है, तो d इज इक्वल्स टू, क्या करते हैं बेटा, ऑब्जर्वेशन क्या था कि हमें यहां से चल के इस लाइन पे पहुंचना है, सीधा पहुंचना है। तो इस पॉइंट को पहुंचा दीजिए इसकी इक्वेशन में। तो x और y को 0 रख लो तो कितना हो जाएगा, a इंटू 0 प्लस b इंटू 0 प्लस का c अपॉन √a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो ये लो जी आ गया आपका d का फॉर्मूला। अब सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 0 इंटू समथिंग, ये तो 0 हो गया। तो फाइनल आंसर c अपॉन √a² प्लस b² का मॉड। ये फॉर्मूला होता है किसी भी, है ना, लाइन का ओरिजिन से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है ना। तो आपको क्या कर लेना है कि लाइन का जो कांस्टेंट टर्म है वो ऊपर और इसको डिवाइड कर देंगे √a² प्लस b² से और उसका मॉड ले लेंगे, वो आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। आइए एक और क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन ये है कि आपको इस पॉइंट से यानी ओरिजिन से 0,0 से इस लाइन का, ये जो लाइन है वो है 3x प्लस 4y 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल्स टू 0 का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी कि आपको d फाइंड करना है। तो हमें डिस्टेंस कहाँ से हमें मेजर करना है, ओरिजिन से। तो अगर ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करना हो किसी भी लाइन का तो फॉर्मूला इसके लिए हम बना के रखे हैं अभी। क्या था, d इज इक्वल्स टू c
3/√a² प्लस b² का मॉड, यही तो होता है ओरिजिन से किसी भी लाइन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अच्छा जी, अब यहाँ c क्या है, तो c है लाइन का कांस्टेंट टर्म जो कि -5 दिया गया है और इसको डिवाइड कर देना है a² प्लस b²। a कितना है 3, b कितना है 4, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर से इसको डिवाइड कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए। तो इसका फाइनल आंसर बेटा -5 मतलब मॉड ऑफ -5 अपॉन, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 9 + 16, और 9 में अगर 16 जोड़ देते हो तो यहाँ से भी 25 और 25 का रूट यहाँ से 5 आएगा, तो ये ऊपर नीचे कट के इसका आंसर 1 यूनिट हो गया बेटा, ये आपका आंसर। यानी कि ओरिजिन से इस लाइन का जो डिस्टेंस है शॉर्टेस्ट वाला वो 1 यूनिट के डिस्टेंस पे है, ठीक है ना। तो ये इसका क्या हो गया आंसर, ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा। तो ये डिस्टेंस का टॉपिक था जो हमने खत्म किया, ठीक है ना। अच्छा, एक दो और क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछ दूं, एक दो और क्वेश्चन कुछ इस तरह का क्वेश्चन है कि दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से कोई थर्ड लाइन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकलेगा, ठीक है ना। अब इसको समझना, ये मैं क्वेश्चन के फॉर्म में आपको दे रहा हूं। दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, यानी कि देखिएगा डायग्राम से समझिए बेटा, ये लाइन और ये लाइन, इन दोनों लाइन का जंक्शन पॉइंट यहां पे आ रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से कोई तीसरा लाइन, यानी कि एक लाइन को मैं यहां लगा देता हूं, इस लाइन का डिस्टेंस यानी कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा, यहां से यहां तक का वैल्यू कितना आएगा, इस डिस्टेंस का वैल्यू आपको फाइंड करना है। कैसे निकालेंगे जी, तो इक्वेशंस आपको देना पड़ेगा। करना क्या है, इन दोनों लाइन के इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ये पॉइंट निकाल लो और फिर इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस निकालना है। तो आपको पता ही है पॉइंट और लाइन का डिस्टेंस कैसे निकलता है, ठीक है ना। इस पॉइंट को इस लाइन में पहुंचा के डिवाइड कर देंगे √a² प्लस b² से, तो ये d की वैल्यू आ जाएगा। तो देखते हैं, एक डेटा में दे देता हूं, यानी कि इस लाइन का इक्वेशन में दे दिया आपको x + y = 4, और इस लाइन की इक्वेशन दे दिया मैं आपको x + y = 8, और इस लाइन की इक्वेशन में आपको दे दिया 4x + 3y -1 = 0, ये सब कुछ मैंने आपको दे दिया। अब क्या है, हमें यहां से यहां तक का ये डिस्टेंस चाहिए, कैसे निकलेगा ये डिस्टेंस, यही तो सोचना है। तो d निकालने का फॉर्मूला, तो d पहले तो आपको ये पॉइंट लाना पड़ेगा सॉल्व करके। तो ये पॉइंट कैसे आएगा, इन दोनों लाइन को सॉल्व करोगे, तो कीजिए सॉल्व, xy निकाल लीजिए, वो पॉइंट आ गया, और फिर इस पॉइंट से इस लाइन का सीधी डिस्टेंस तो आपको पता ही है d वाला फॉर्मूला। तो इन दोनों इक्वेशन को पहले मैं सॉल्व कर लेता हूं, यानी कि x + y = 4 और x - y = 8, सॉल्व कीजिए। तो बेटा इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, और दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो यहां से y वाला टर्म कट जाता है, तो ये बचेगा 2x = ये हो गया 12, तो x की वैल्यू आ गया 6। अब x आने से हम y निकाल सकते हैं आराम से। इस इक्वेशन में अगर मैं x को 6 कर दिया तो 6 उधर जाके 8 में से माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2, तो -y = 2, तो y की वैल्यू कितना आ गया -2। तो ये जो पॉइंट आ रहा है बेटा, ये वाला पॉइंट, वो सॉल्व करने से ये पॉइंट की वैल्यू आ रहा है, ये पॉइंट की वैल्यू आ रहा है कितना 6, -2 आ रहा है। अब तो कुछ नहीं रहा, अब तो डायरेक्ट फॉर्मूला, क्योंकि हमें ये d निकालने के लिए वो पॉइंट चाहिए जहां से डिस्टेंस फाइंड करना है, और कहां पे आना है बेटा, इस लाइन पे। तो इस पॉइंट को इस लाइन में पहुंचा दो, यही तो बताए थे ऑब्जर्वेशन, यानी कि इस पॉइंट को इस लाइन में पहुंचा दीजिए। तो 4 × x, x कितना है 6,
प्लस 3 इंटू वाई, वाई कितना है माइनस का 2 माइनस का 1 और इसको डिवाइड कर देना है किससे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका ए 4 है, 4 का स्क्वायर 16 और इसका बी 3 है, 3 का स्क्वायर 9 और इससे हम लोग क्या कर देंगे, मॉड निकाल लेंगे। चलिए जी करते हैं सॉल्व। तो ऊपर वाला वैल्यू कितना हो गया, आ गया 24 में से माइनस होगा कितना 6 में से एक और माइनस होगा और इसको डिवाइड किया जाएगा 25 के रूट यानी 5 से और इसको सॉल्व कर दीजिए, जो भी आएगा वो आंसर आ गया। ठीक है ना। तो 24 में से 6 हटा दो बेटा तो 18, 18 में से एक और हटा दो तो 17, तो इसकी वैल्यू 17 बाई कितना आ जाएगा 5 यूनिट आंसर। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको लैंग्वेज में दिया रहेगा कि दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से कोई थर्ड लाइन का एक डिस्टेंस फाइंड करना है तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उसका क्या हो सकता है। तो हम लोग इस तरह से उस क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा जी, तो ये जो टॉपिक था वो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन एंड डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस का था। जब भी डिस्टेंस कोई दो लाइन के बीच निकालना होगा ना तो वो लाइन आपको 99% केस में पैरेलल ही होगा। और पैरेलल लाइंस हम कैसे पहचानते हैं कि ऊपर वाले लाइन की एक्स वाई का कोफिशिएंट और नीचे वाले लाइन की एक्स वाई की कोफिशिएंट का रेशियो सेम होता है। अगर ऐसा है तो लाइन पैरेलल है। ठीक है ना। और अगर लाइन पैरेलल है तो उसके डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मॉड होता है। यहाँ पे C1 और C2 पहला लाइन का कांस्टेंट टर्म एंड दूसरे लाइन का कांस्टेंट टर्म है, लेकिन मेक श्योर कीजिए करना पड़ेगा कि दोनों लाइन के x और y का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। तो पहले सेम नहीं है तो उसको सेम करोगे कॉमन लेके, उसके बाद वाला जो इक्वेशन बनेगा उसमें से हम C1 C2 निकालेंगे। ठीक है ना। तो वो चीज थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है तो माइंड में फिट कर लो। ठीक है ना। चलिए जी, तो ये था आपका डिस्टेंस का टॉपिक जो कि खत्म होता है। ठीक है ना। अब जो है नेक्स्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकलता है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकाला जाता है एंड परपेंडिकुलर ये इमेज कैसे निकाला जाता है किसी भी पॉइंट का किसी भी लाइन के अबाउट। ठीक है ना। तो ये टॉपिक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, है ना। तो इस टॉपिक के लिए शॉर्ट ट्रिक्स भी है बेटा, शॉर्ट ट्रिक्स से भी कर सकते हैं या नहीं तो इसको पहले जनरल मेथड से हम इसकी ऑब्जर्वेशन करेंगे, ऑब्जर्व करके पहले फाइंड करेंगे और फिर तो शॉर्ट ट्रिक बेटा जैसे कितना जल्दी से जल्दी आप बना सकते हो। ठीक है। तो वो टॉपिक हमारा अगला टॉपिक होगा, वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। आज के लिए इतना ही।